तो बच्चों आपने कहीं पढ़ा होगा इससे पहले कि जो निर्देशांक ज्यामिति होता है, 9th में आपने शायद पढ़ा होगा। निर्देशांक ज्यामिति में अभी तक आपको मात्र 2 ही एक्सिस अर्थात 2 ही अक्ष के बारे में चर्चा बताया गया होगा। पहला एक्सिस जो होता है अर्थात अक्ष जो होता है वह होता है एक्स, ठीक है। जब ये एक्स हुआ तो इसको कहते हैं एक्स डैश, ये जब वाई होता है तो इसको कहते हैं वाई डैश। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए नॉलेज ज़्यादा लेने के लिए एक्सिस 3 प्रकार के होते हैं, एक तो एक्स एक्सिस, दूसरा वाई और तीसरा जो होता है वह होता है जेड एक्सिस, जिसकी चर्चा 11 में की जाती है, लेकिन आप यहाँ पर भी इसे सीख सकते हैं। यहाँ पर एक्सिस बताने का हमारा क्या तात्पर्य है, चूँकि यह वीडियो थोड़ा एडवांस है, थोड़ा हाई लेवल से है, इसी वजह से यहाँ पर एक्सिस बताना ज़रूरी है। तो आप ज़रा सा ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि अगर जब कहीं 90 से अधिक का वैल्यू निकालना हो, 120 निकालना हो, 135 या 150 निकालना हो, तो वहाँ पर ये कैसे निकाला जा सकता है। बेसिकली यह 11-12 में पढ़ाया जाता है, लेकिन आप यहाँ पर भी सीख सकते हैं, क्योंकि मेरा बेसिक टू एडवांस सिखाने का लक्ष्य रहा है, इसी वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है 2 एक्सिस हमने खींचा, एक है एक्स एक्सिस और दूसरा है वाई एक्सिस। इसको जो कहा जाता है ये 4 भाग में डिवाइड होता है। ये पहला भाग, फिर है ये दूसरा भाग, फिर क्या है ये है तीसरा भाग और लास्टली क्या है चौथा भाग। यहीं पर से 10th क्लास में जो है 1 नंबर प्योरली मिलता है। पूछा जाता है कि फर्स्ट इसको एक्चुअल में कहा जाता है चतुर्थांश, ठीक है। हिंदी में इसको कहते हैं क्या, चतुर्थांश, चतुर्थांश कहा जाता है। लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इंग्लिश में इसको कहा जाता है क्वाड्रिरेंट कहा जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, फर्स्ट क्वाड्रिरेंट, ठीक है। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट क्वाड्रिरेंट। तो पूछा जाता है 7 लेसन में कि जो है विभिन्न वैल्यू दिए रहते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के, वहाँ पूछते हैं कि यह कौन से क्वाड्रिरेंट में है। जैसे यहाँ पर हो गया क्या साइन होता है, प्लस, और प्लस का साइन दिखाता है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट। उसी तरह यहाँ पर जो साइन दिखाता है सेकंड कोऑर्डिनेट वो माइनस और प्लस का साइन डिनोट होता है। उसी तरह थर्ड कोऑर्डिनेट जो होता है वो माइनस और माइनस को दिखाता है, जबकि फोर्थ कोऑर्डिनेट जो होता है वो फिर से दिखा देता है क्या, तो फिर से हमको दिखा देता है यहाँ पर प्लस और माइनस का साइन यह दिखाता है। चूँकि इसमें सबसे पहले एक्स एक्सिस लिया जाता है, तो ये जो साइन होता है वह एक्स एक्सिस का पहले होता है, फिर ये साइन होता है वाई एक्सिस का। उसी तरह यहाँ पर देखिए पहले एक्स एक्सिस का माइनस साइन होता है, चूँकि यह लेफ्ट साइड में आ रहा है, और ये वाई एक्सिस का होता है। चूँकि यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर माइनस माइनस दोनों का वैल्यू हो जाता है, और यहाँ पर क्या होता है फिर से एक्स एक्सिस तब वाई एक्सिस, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर हम वैल्यू देखते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य कुछ और ही है। यहाँ पर हमको देखना क्या है, तो देखना यहाँ पर है कि कैसे 90 से अधिक का वैल्यू फाइंड करते हैं वो जानना होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड कहते हैं, इसको थर्ड कहते हैं और इसको फोर्थ कहते हैं। तो जानिए कि जितने भी फंक्शन हैं, चाहे वह साइन हो या कॉस हो या कॉसेक हो या सेक हो या अगला टेन हो या कॉट हो, ये सारा फंक्शन 6 का 6 फंक्शन जो होता है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस होता है। इसीलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, ऑल पॉजिटिव लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव करने का मतलब है कि सारा ये 6 में से जितने भी फंक्शन यहाँ पर प्रेजेंट है वो सारा क्या होगा, तो पॉजिटिव होगा। लेकिन उसी तरह जब सेकंड कोऑर्डिनेट में आते हैं तो सारा वैल्यू क्या हो जाता है, सारा नहीं, इसमें से 2 जो वैल्यू होते हैं जो कि साइन और कॉसेक, ये दोनों का कॉसेक, यही दोनों का वैल्यू क्या होता है, तो पॉजिटिव होता है। बाकी बात जो भी आएंगे वो सारे का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। उसी तरह थर्ड वाला जो होता है इसमें टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, बाकी बात जितने भी वैल्यू होते हैं वो सारा निगेटिव होता है। उसी तरह इसमें मात्र कॉस और जो है सेक का वैल्यू ही पॉजिटिव होता है, बाकी बात जो भी आएगा वह निगेटिव होगा, ठीक है। तो इस प्रकार मैं इसे नोट की तरह बता देता हूँ, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और अगर जब मन हो तो इसको आप क्या कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। अच्छा, आप देख सकते हैं जब यहाँ पर से कोई चलना शुरू करेगा, ये होता है 90 डिग्री एक्चुअल में, ये भी 90 डिग्री होता है, ये भी 90 डिग्री होता है और ये भी 90 डिग्री होता है। तो चारों एंगल क्या दिख रहा है, 90 डिग्री। अगर जब फर्स्ट टाइम हम इसको 0 मान लेते हैं 0, तो और कोई आदमी यहाँ से चलना शुरू करे, ठीक है, इस तरह रोटेट करे, तो वह क्या करेगा, यहाँ पहुँच जाएगा। यह रोटेट कहने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो गया, 90 डिग्री। उसी तरह कोई आदमी फिर नेक्स्ट अगर जब रोटेट करें तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री। अगर जब फिर रोटेट करें तो ये आदमी कहाँ चलाएगा, तो इस एक्सिस पर आएगा, अर्थात इसका वैल्यू कितना हो जाएगा,
270। पुनः अगर जब कोई यहाँ पर आ जाए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 360 डिग्री। इस तरह जो है हम बनाते हैं। इसके अलावा अब यहाँ पर मैं कुछ चेंज करके भी बताऊंगा कि किस तरह चेंज किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो है यहाँ से मतलब 0 डिग्री से जब 90 पर पहुँचे तो कुछ ऐसा हुआ। लेकिन मान लीजिए कोई आदमी अगर जो ये बैक होने लगे, पीछे की ओर आ जाए और कुछ एंगल तक आए, पूरा नहीं कहीं 20 तक आ जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, और वह वैल्यू बता रहा है थीटा, तो ऐसे कंडीशन में हम रिटर्निंग जब आते हैं तो ये वैल्यू हो जाता है क्या, 90 माइनस थीटा। ठीक है। उसी तरह इसमें अगर जो कोई आदमी बैक हो जाए तो क्या होगा, तो उसका उस दौरान वैल्यू हो जाता है 180 और माइनस हो जाएगा थीटा। थीटा का जो वैल्यू दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। उसी तरह अगर जब मान लीजिए यहाँ से यहाँ रोटेट कर गया तब यहाँ देखिए 270 में क्या हो जाएगा, 270 और माइनस हो जाएगा थीटा। ठीक है, वो थीटा दिया रहेगा। और उसी तरह अगर यहाँ से यहाँ रिटर्निंग आ जाए तो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 360 और माइनस क्या होगा, थीटा होगा। आप इसके बाद के प्रोसेस को अगले वीडियो में समझ सकते हैं। अगर ना कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स वगैरह कर सकते हैं।